हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो उसके पास बेल आइकन को भी प्रेस करें। और तो पिछली वीडियो में हमने जो देखा था क्लास 12 का सिलेबस, और अब हम पढ़ने वाले हैं इसका अध्याय 1। हम प्रत्येक वीडियो को एक अध्याय में संपन्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये नोट्स दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्हीं का मैंने इसमें समाकलन किया है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, सबसे पहले कुछ फैक्ट हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल थे। ठीक है। दूसरा है, रेटजेल की पुस्तक का नाम कौन था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये याद रखने हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। अब देखिए, संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी का विद्वान था विडाल डी लावलास। ठीक है। और भूगोल का पिता हिकेटियस है। रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। जैविक अजैविक सांस्कृतिक घटक मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटक हैं। तो ये देखिए, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटक कौन कौन से हैं? जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। आगे देखिए, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? सामाजिक भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक। अब देखते हैं मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार। इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फिर देखते हैं एलन चर्चिल सैम्पुल के अनुसार। इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। अब देखते हैं मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास। मध्यकाल में मानव भूगोल का अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि मध्यकाल में नौ संचालन संबंधी कुशलताओं व खोजों तथा तकनीकी ज्ञान दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। ठीक है। अब देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक जटिल एवं विस्तृत है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप मानव भूगोल के केंद्रीय बिंदु हैं। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल है। अब देखते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसमें 5-4 टॉपिक हैं। जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या। मानव भूगोल में केंद्र बिंदु मानव होता है। इसमें केंद्र बिंदु कौन सा होता है? मानव स्वयं ही होता है। मानव भूगोल के अध्ययन में जनसंख्या के अध्ययन को विशेष महत्व। मानव भूगोल में विशेष महत्व किनको है? जनसंख्या को। ठीक है। जिसमें जनसंख्या के वितरण, उसका घनत्व है, प्रवास, अधिवास व
व उनकी सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये वितरण, घनत्व, प्रवास, अधिवास, ये हम आगे के चैप्टर में विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। और देखते हैं नंबर 2, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। मानव जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विशेष महत्व है, क्योंकि मानव अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से ही करता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, वातावरण के तत्वों का मानव पर प्रभाव, मानव की क्रियाविधि का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव आदि का अध्ययन सम्मिलित है। दोबारा देखिए, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। मानव जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विशेष महत्व है, क्योंकि मानव अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से ही करता है। और मानव भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, वातावरण के तत्वों का मानव पर प्रभाव, मानव की क्रियाविधि का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव आदि इसमें सम्मिलित हैं। अब देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण। पृथ्वी पर मानव निर्मित सभी भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य, सभी प्रकार के भूदृश्यों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। भूदृश्य जो भी है, जैसे सांस्कृतिक भूदृश्य है और भी प्राकृतिक भूदृश्य है, जो भी है उनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। कालिक अनुक्रम में मानव व पृथ्वी स्थायी नहीं है, ये हम सबको पता है, अर्थात समय के साथ साथ इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन रहता है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। ये कालिक अनुक्रम है, यानी काल का चक्कर, समय का परिवर्तन होना। देखिए समायोजन व प्रादेशिक संगठन। मानव भूगोल में समायोजन की प्रक्रिया का भी विशेष अध्ययन किया जाता है। एक प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश से संगठित है, अर्थात किस प्रकार एक दूसरे से समायोजित है, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। तो इसके ये कुछ मेन फैक्ट थे जो मैंने आरबीसी की बुक से लिखे थे, और इनसे बार बोर्ड एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। अगर कोई निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आता है तो आप इन फैक्ट को लिखकर और अपनी तरफ से कुछ जो लिख सकते हैं, इनसे आप दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक सभी प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको ये ए याद है तो आपको प्रश्न करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझ में नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था भूगोल का, और अब हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, या 1 नंबर के प्रश्न आप मान सकते हैं इनको, महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस चैप्टर के, वो हम पढ़ेंगे अब। तो देखिए, सबसे पहले है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी क्या कहलाते हैं? एस्किमो सेमोइड्स। ठीक है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले क्षेत्रों के निवासी। और एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो प्रजाति कौन सी प्रजाति से संबंधित है? मंगोल प्रजाति। अब देखिए, एस्किमो का वसंतकालीन आखेट क्या कहलाता है? उतोक।
माउपाक क्या है? एस्किमो द्वारा अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करना। एस्किमो जनजाति है, उसका एक हथियार होता है, उसका नाम है हार्पून। उससे मछली का शिकार करना वही माउपुक कहलाता है। अब है कयाक। एस्किमो द्वारा चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कयाक। ये लोग चमड़े से नाव बनाते हैं और उसे जब परिवहन किया जाता है तो उसे कयाक बोलते हैं। अब स्लेज, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते व रेनडियर खींचते हैं। ठीक है। अब देखिए, सील की खाल से बने जूतों को क्या कहते हैं? ये लोग कार्मिक या मुकुलुकस। अब देखिए, एस्किमो के शीतकाल में बर्फ के मकानों को क्या कहते हैं? डगलू। एस्किमो ये लोग हैं वो एल्यूट भाषा बोलते हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका महाद्वीप में है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव, यानी बुशमैन के लोग वो अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए जो गांव में रहते हैं वे कहलाते हैं वेरफ। अब देखिए, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? बिल्लू। और ये द्रविडियन भाषा का है। इसका अर्थ होता है तीरंदाज। भील मुख्य रूप से 4 राज्यों में, एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। अब देखिए, दजिया क्या होता है? भीलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि। भील जो है वो मैदानी भागों में जो कृषि करते हैं उसे दजिया कहते हैं। अब देखिए, चिमाता। भीलों द्वारा की जाने वाली पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि, उसको क्या बोलते हैं? ये चिमाता बोलते हैं। भीलों के बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल। यानी जो बड़े गांव होते हैं जिनमें बहुत सारे लोग निवास करते हैं उन्हें ये लोग पाल बोलते हैं। अब देखिए, भीलों के छोटे समूह के गांव को फला कहते हैं। छोटे समूह के जो गांव हैं उनको ये लोग फला बोलते हैं। अब देखिए, दापा क्या है? दापा एक भीलों की प्रथा है। इसमें भील जनजाति में लड़के के पिता को कन्या का मूल्य देना पड़ता है। विवाह के समय जब लड़के के पिता होते हैं उनको कन्या का मूल्य देना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, गोल गादेडो, ये भी एक भीलों की प्रथा है। इसके द्वारा कोई भी भील जनजाति का युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए युवती को चुनने का अधिकार पाता है। ठीक है। ये थी गोल गादेडो प्रथा। अब है वेणेश्वर मेला। राजस्थान में सोम, माही, जाखम, ये 3 नदियों का जो त्रिवेणी संगम है उन पर भीलों का प्रमुख वेणेश्वर मेला बढ़ता है। वो बढ़ता है जनवरी फरवरी माह में नवा टापरा गांव में लगता है। अब क्या है? फायरे। इसको देखते हैं, ये क्या है? फायरे भीलों का रणघोष है। ठीक है। घूमर व गेर भीलों के प्रमुख नृत्य। घूमर और गेर ये 2 भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। भीलों की समस्त पाल का मुखिया कौन होता है? गमेती कहलाता है। गोड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई। किससे? खोंडा से, जिसका अर्थ है पहाड़ी। अब देखते हैं दीपा कृषि क्या है। गोड जनजाति में दीपा कृषि झूमिंग कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद पड़त छोड़ दिया जाता है, यानी उसे वैसे का वैसे ही छोड़ दिया जाता है।
अब देखते हैं पेंडा कृषि। यह मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर गौड़ जनजाति के द्वारा की जाती है, यानी पहाड़ी के ऊपर खेती की जाती है, उसे ये लोग पेंडा कृषि बोलते हैं। अब देखते हैं कोदू व कोटकी जैसे राजस्थानी अनाज भीलों के प्रमुख खाद्यान्न हैं। कौन कौन से? कोदू से अपने कद्दू बोलते हैं, और कोटकी। और गौड़ जनजाति की स्त्रियां शरीर पर गोदना गुदवाती है, गोदना। ठीक है। अब देखते हैं आगे के कुछ 4-5 फैक्ट और हैं। गौड़ नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। गौड़ गांव का मुखिया को पटेल या मुखादम बोलते हैं। गौड़ गांव के पुजारी को देवारी या पुरोहित कहते हैं। गौड़ वाली द्रविडियन भाषा से संबंधित है। ये कौन सी भाषा से संबंधित है? द्रविडियन। अब देखिए कबाड़ी प्रथा, ये क्या है? यह प्रथा गौड़ जनजाति में प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार कोई छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलाम की भांति कार्य करना पड़ता है। यह है कबाड़ी प्रथा। अब देखते हैं इनके कुछ विवरण। सबसे पहले देखते हैं एस्किमो तथा बुशमैन जनजातियों का वर्णन। सबसे पहले एस्किमो को पढ़ते हैं। ये निवास क्षेत्र कौन कौन से इनके वो देखते हैं। एस्किमो जनजाति आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक सीमित है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये आप याद रखें। अब देखिए आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से इनके। पहला तो है शिकार करना, जिसे आखेट बोलते हैं। इनकी जीविकोपार्जनों का साधन शिकार करना ही है। इसके 2 प्रकार हैं, आखेट बसंतकालीन व शीतकालीन। अब देखते हैं इनके भोजन। ये कच्चे मांस का भोजन करते हैं। सील व्हेल जो मछली है, सील लोयन का शिकार करते हैं। अब देखते हैं इनके वस्त्र कौन कौन से हैं। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः हैं कैरिबो की खाल से बने होते हैं। ये जंसीदार वस्त्र पहनते हैं। अब देखते हैं इनका निवास गृह। ये शीतकाल में बर्फ के मकान बनाकर रहते हैं, जिन्हें ये लोग इग्लू बोलते हैं। अब देखते हैं इनके समाज और संस्कृति कौन कौन सी कैसी प्रकार की है। एस्किमो जनजाति में पितृसत्तात्मक प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा भी है, यानी एक पति के 2 या 3 पत्नी होती है। वातावरण समायोजन। एस्किमो स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। आंख कवच का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति में देखिए इनका निवास क्षेत्र। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचवानालैंड में स्थित है। कहाँ? बेचवानालैंड में। दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं। ठीक है, ये लोग यहाँ पर रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछ लिया जाता है कि निवास क्षेत्र बताइए बुशमैन जनजाति का। और अब देखते हैं नंबर 2 आर्थिक क्रियाकलाप। सबसे पहले वही आखेट। बुशमैन तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, गड्ढे में गिरकर व विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। ठीक है, या तो उसको कीचड़ में डाल देते हैं, या गड्ढे में गिर देते हैं, या उसको कोई जहर युक्त जल पिला देते हैं। अब देखते हैं इनके भोजन कौन कौन से हैं। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। ये आधी भेड़ एक बार में खा जाते हैं। दिमक
चींटियां इनके प्रिय भोजन हैं। अब देखते हैं इनके वस्त्र। पुरुष एक तिकोनी लंगोट तथा स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर, जिसको एप्रन लटका कर पहनती है। ठीक है। निवास गृह देखते हैं इनके। बुशमैन चट्टानी गुफाओं में या खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुमताकर झोंपड़ी में रहते हैं। या तो ये चट्टानों में गुफाओं में रहते हैं या कोई पेड़ पौधों या जानवरों की खालों से ऐसे झोंपड़ी टाइप बना लेते हैं, उनमें भी निवास करते हैं। फिर अब देखते हैं इनकी समाज और संस्कृति किस प्रकार की है। बुशमैन जनजाति के लोग जादू टोना, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। ठीक है। वातावरण समायोजन। बुशमैन मादा व अल्प वयस्कों को हानि न पहुंचने का ध्यान रखते हैं। आग जलने के लिए कम ईंधन का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं अगर नक्शे में, विश्व के नक्शे में भरना आ जाए तो किस प्रकार भरेंगे हम। ये देखिए, ये जो दिखा रखी है सिग्नल लाइन से, ये इस तरीका का, ये इतना, और ये जो है ये है एस की मौजूद जाति, और बाकी जो ये बच गई, ये बच गई, ये है बुशमैन जनजाति। ठीक है। तो नेक्स्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे नोट्स में ये सब उपलब्ध है, और नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। अब देखते हैं भील तथा गौड़ जनजातियां। सबसे पहले देखते हैं भील जनजाति। इनका आधार निवास क्षेत्र। भील दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये पर्वतों पर ही रहते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र बताया है, अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियां और जो वन क्षेत्र है वो। भील जनजाति के लोग वनों से कंदमूल, फलमूल व पत्तियां एकत्रित करते हैं। अब देखते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप, यानी ये धन पैसा किनसे कमाते हैं। सबसे पहले वही है आखेट। भील जनजाति के लोग जंगलों में तीर कमान से शिकार करते हैं। उनके भोजन कौन कौन से हैं। सबसे पहले छाछ व आटे को उबालकर लगभग हर घर में रबड़ी बनाई जाती है। ये इनका मुख्य भोजन हो गया। अब देखते हैं इनके वस्त्र कौन कौन से हैं। पुरुष छाल से बनाकर नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती है। वर्तमान में पुरुष जो है वो कमीज, धोती, साफा ये पहनते हैं। देखते हैं इनके निवास गृह। भील झोंपड़ियों खेत के छोटे टुकड़ों के मध्य टीलों पर बना देती है। भील है वो झोंपड़ियों को बनाती हैं, खेत के छोटे टुकड़े होते हैं, उनके मध्य जो टिल्ले होती हैं, दोरे, उन पर ये अपनी झोंपड़ियां बनाते हैं। घर की दीवारें जो है वो मिट्टी और पत्थर से बनाते हैं। अदरक इनके औजार व बर्तन कौन कौन से हैं। धनुष, बाण, ये तो इनका हथियार हो गया। तलवार, ये खंजर, इनके प्रमुख अस्त्र और शस्त्र हैं। समाज और संस्कृति किस प्रकार की है। भीलों की पत्नी अवश्य होती है, इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। देखते हैं गौड़ जनजाति। इसमें देखिए इनका आधार निवास क्षेत्र कौन कौन सा है। गौड़ जनजाति का ये नई जनजाति शुरू हो गई है जिसका नाम है गौड़ जनजाति। इनका आधार निवास क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
व आसाम में निवास करते हैं। गौड़ जनजाति के लोग वनोत्पाद संग्रह यानी वनों से जो प्राप्त होते हैं उनको ये संग्रह एकत्रित कर लेते हैं। पशुपालन, मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं ये लोग। आर्थिक क्रियाकलाप इनके हैं आखेट। गौड़ जनजाति के लोग राजकीय नियमों के विरुद्ध शिकार करते हैं। भोजन है इनके कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गौड़ों का मुख्य खाद्यान्न है। अब देखते हैं वस्त्र कौन कौन से हैं। ये गौड़ प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती तथा स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती है। इनके निवास गृह देखते हैं। गौड़ और नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांव में रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना हो उस स्थान का शगुन निकलवाते हैं। औजार व बर्तन इनके गौड़ है स्थानीय लुहार, फालियां, खुरपी, फावड़ा, द्रांति, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। अब देखते हैं इनके समाज और संस्कृति। गौड़ जनजाति में सेवा विवाह है, विनियम विवाह है, हरण विवाह है तथा विधवा विवाह है। ये चारों पांचों प्रचलन है। अभी देखिए भारत का मैप है, इनमें भील व गौड़ जनजाति दिखाई गई है और ये जो है ये है भील जनजाति और ये है गौड़ जनजाति। ठीक है। और तो दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे चैनल पर ओके करें, वहाँ से वीडियो में जाएं या प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ से अन्य वीडियो देख लें। दोस्तों मैंने ये नोट्स बहुत ही शॉर्ट बनाए हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से जो हम पढ़ते हैं उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य जो थ्योरी है वो बहुत ही सिंपल है, हमें याद है। जो कठिन कठिन टॉपिक है वो मैंने इसमें लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से ये लिंक है, वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।